हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मुझे पहले ये क्वेश्चन पूछने की आदत रही है हमेशा से ही कि आप कैसे हो। आप मुझे बताएंगे कि सर हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर अपने मन के अंदर एक टीस बसी हुई है जो कि हमारे रेलवे और एसएससी एग्जाम्स को लेकर के है। आप सभी को पता है जो रेलवे के जो एग्जाम्स हैं और जो अपना ये एसएससी का एग्जाम्स हैं 2017 से लेकर के अभी तक अपन ने रिजल्ट को एक सिक्वेंशियल वे में नहीं देखा है। जो इसके जो रिलेवेंट जो अपनी अथॉरिटीज हैं, जो भी चेयरमैन वगैरह जो भी हैं, वो सारे इस वाली बात को फोकस नहीं कर रहे हैं कि हम जैसे स्टूडेंट्स का अगर मैं टीचर हूं तो बेसिकली मैं एक स्टूडेंट भी हूं और मुझे भी अभी भी एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन उसकी बात करेंगे किस तरीके से चीजें अपने सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलनी चाहिए, लेकिन दे आर नॉट इन सिक्वेंशियल फॉर्म। तो अब मुझे क्या करना है, अपने को आज टॉपिक तो पढ़ना है नाउन का, और नाउन में अपन कंडीशन देख रहे हैं नंबर की, कि नंबर की जो कंडीशंस है वो किस प्रकार से अपने को पढ़नी होती है इस वाले चैप्टर में। तो इसको मैं पढ़ाऊं उससे पहले मुझे कुछ दो चार चीजें बतानी है आप सभी को, कि जैसा कि आपको पता है 1 सितंबर को अपने को सभी को ही एसएससी स्कैम वाले जो है एक कैंपेन चला हुआ है उसी को फॉलो करना है। उसके लिए ट्वीट करना है, आपको बहुत सारे ट्वीट्स करने हैं। मैं खुद 100 ट्वीट करने वाला हूं, हालांकि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ट्विटर का अकाउंट नहीं बनाया है, लेकिन आज मैं अकाउंट बनाऊंगा और कल कम से कम 100 ट्वीट्स करूंगा मैं। हैशटैग आप सभी को पता है, अगर नहीं भी पता है तो आप फेसबुक पे जाकर के देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, या फिर मैं आपको इसी वीडियो के एंड में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बनाऊंगा तो आप उसमें देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। वैसे अपने को मेहनत करते रहना है, चाहे रिजल्ट जो रहे अपना रिजल्ट चाहे अपने फेवर में रहे या अपने फेवर में ना रहे, फिर भी अपने को चीजें करनी होती हैं। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं नाउन का चैप्टर, जिसमें अपन ने देखा है नंबर की कंडीशन। अपन ने यूएम वाला पढ़ लिया है कि जिन सारे वर्ड्स के लास्ट में आपको यूएम दिखता है, जैसे म्यूजियम हो गया, ठीक है, और अपन ने एजेंडम देखा था, डेटम देखा था, वो सारे अपन कर चुके हैं कि उनको यूएम को हटा करके या तो एस लगाना होता है या ए लगाना होता है, वो चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं यूएस के साथ में। ठीक है, जो अपना यूएस है, अगर ये किसी भी वर्ड के या बेसिकली किसी नाउन के एंड में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा आपको सिलेबस, अगर मैं आपसे कहता हूं सिलेबस हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है, नंबर 3 हो गया एल्यूमिनस, और एक और देख लेते हैं अभी अपन, जिसमें आता है नेक्स्ट मेरा जीनियस। तो जब कभी मैं इन सारे वर्ड्स की बात करता हूं, बेसिकली सारे नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे होते होंगे जो कि आपको पूरी एक बुक में, आपके पास जो बुक होगी उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यूएम जब यूएस जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है, किसी भी नाउन के एंड में अगर आपको मिलता है ये, तो हमें क्या करना होता है, इस यूएस को हटा करके कर देना होता है आई। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा है सिलेबस है, रेडियस है, एल्यूमिनस है, जीनियस है, तो इन सभी के अपन ने एंड में देखा है यूएस लिखा हुआ है, यूएस को हटा करके हमें कर देना है आई। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है, इन वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा कि सिलेबस है वो तो बन जाएगा मेरा सलेबी, ठीक है, रेडियस है वो मेरा बन जाएगा रेडाई, ठीक है, एल्यूमिनस है जो मेरा बन जाएगा एल्यूमिनाई, जीनियस है वो मेरा बन जाएगा जेनाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे एक वर्ड है एल्यूमिनस। एल्यूमिनस का मतलब होता है फॉर्मर स्टूडेंट। एल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, फॉर्मर स्टूडेंट, यानी कि जो कभी आपके पास में पढ़ करके गया होता है, ही इज कॉल्ड एल्यूमिनस। लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास में पढ़ करके जाते हैं, दे आर कोल्ड एल्यूमिनाई, दे आर कोल्ड एल्यूमिनाई। तो यहाँ पे जो अपन लिखा हुआ है, अपन ने फॉर्मर स्टूडेंट्स इज एल्यूमिनस, एल्यूमिनाई की अगर अपन बात करेंगे तो फॉर्मर स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जीनियस। जीनियस का आपको पता है जो पर्सन बहुत अच्छी क्वालिटीज रखता है अपने माइंड में, किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया की अगर अपन बात करें, वो उसमें एक्सपर्ट होता है, वो उसमें डेक्स्टरस होता है, उसमें डेप्ट होता है, ये वाला एक होता है अडेप्ट, एक होता है डेप्ट।
DEPT, डेप्थ। ठीक है, तो वो भी व्यक्ति क्या कहलाता है, जीनियस कहलाता है। तो यूएन का आपने देखा था परसों की वीडियो में, यूएस का आज की वीडियो में आप देख चुके हैं। आईएस की अपन अगर बात करें तो इसको लिखो आप, मैं इसको मिटाता हूं। देखिए, तो जब कभी भी मेरे नाउन के कुछ वर्ड्स लास्ट में लेकर के आते हैं अपने साथ में आई और एस, ठीक है, आई और एस अपने साथ में लेकर के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है एनालिसिस, या मैंने लिखा है बेसिस, या मैंने लिखा है थेसिस, तो इनका प्लूरल फॉर्म बनाते टाइम आई एस को हटा करके क्या कर देना है, अपने को ई कर देना है। क्या कर देना है, ई एस कर देना है। ठीक है, ई एस मुझे कर देना है आई एस को हटा करके। तो अपने यहां पे हो जाएगा एनालिसिस, बेसिस एंड थेसिस। ठीक है, ये मेरा क्या बना, मैंने आपको बताया कि जब कभी भी मुझे किसी नाउन के वर्ड में आई एस मिल जाता है तो मुझे आई एस को रिमूव कर देना है। इसकी जगह पे जो मेरे वर्ड्स आएंगे दोज आर ई एस। ठीक है, ई एस वाले वर्ड्स होंगे। तो एनालिसिस, एनालिसिस बन जाएगा, बेसिस, बेसिस बन जाएगा, थेसिस, थेसिस बन जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे ओ एन के ऊपर। तो जो ओ एन का एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि ओ एन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास एक शानदार सा वर्ड है दैट इज क्राइटेरियन फिनोमिनन। जब मेरे पास में लास्ट में ओ एन आता है तो ओ एन को हटा करके मुझे ए कर देना होता है, तो मेरा बन जाएगा क्राइटेरिया, मेरा बन जाएगा फिनोमिनन। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चीजें क्लियर अच्छे से हो गई होंगी। 4 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। जब कभी कोई नाउन का वर्ड यूएम के साथ एंड करता है तो यूएम का हटा करके आपको या तो एस करना होता है या ए करना होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया यूएस अगर आता है तो यूएस को हटा करके आपको आई कर देना होता है, आई एस को हटा करके ई एस कर देना होता है, और यूएन को हटा करके सॉरी ओ एन को हटा करके ए कर देना होता है। तो मेरा यहाँ पे नंबर जो है वो हो जाता है एंड। ठीक है, अब मैं बात करूंगा किसके साथ में, जेंडर के साथ में। जेंडर अपन पढ़ रहे हैं और इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है वो देखेंगे आप। नाउन में मेरा नंबर यहाँ पे एंड करता है। अब मेरा स्टार्ट हो रहा है यहीं पे नाउन में सेकंड पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट जेंडर। तो जेंडर जब अपन बात करेंगे कि जेंडर में हमें किस प्रकार से चीजों को देखना है, तो आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे अपन इसको समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, तो नाउन में मैंने लिखा है जेंडर, और जब भी मैं जेंडर की बात करता हूं तो मेरे पास में 2 वर्ड्स निकल करके आते हैं। क्या किसी का मुझे प्लूरल बनाते टाइम ई एस लगाना होता है या मुझे लगाना होता है ई डबल एस। आप देखेंगे कैसे भाई, जब कभी भी मैं किसी वर्ड के लास्ट में ई एस को ऐड करता हूं तो वो मेरा हो जाता है प्लूरल, वो वर्ड मेरा क्या हो जाता है, प्लूरल। कैसे, देखिए ध्यान से, इधर चलेंगे आप। बेसिकली ये मेरा प्लूरल बनाने का है, किसी भी नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। जेंडर में इसका यूज नहीं है, जेंडर में अपन इसको ई डबल एस को यूज करेंगे, लेकिन ई एस से कैसे अपन प्लूरल बनाएंगे वो दिखा रहा हूं आपको मैं। देखो कोई वर्ड मान लो मेरे पास क्लास है, अगर मैं एक क्लास की बात करता हूं तो मैं वहां पे वर्ड यूज करूंगा CLASS क्लास। अगर मैं बात करता हूँ ब्रांच की, एक ब्रांच है तो अपन BRANCH यूज करते हैं, और एक ग्लास है तो GLASS यूज करते हैं। जब मुझे इसका प्लूरल बनाना होता है तो क्लास का हो जाता है क्लासेज, ब्रांच का हो जाता है ब्रांचेस, और ग्लास का हो जाता है ग्लासेज। यहाँ पे आपने एक कंडीशन देखी है कि जब कभी मुझे बात करनी होती है कि प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो आपने कहा कि सर जब कभी किसी नाउन के एंड में आपको एस मिले, डबल एस मिले, SH मिले, CH मिले, O मिले, X मिले या Z मिले, तो वहां पे मुझे ES को ऐड करके क्या कर देना होता है, प्लूरल बनाना होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे प्लूरल क्लियर हो चुका है। अब मुझे ES की बात करनी है। ES मुझे फीमेल का जेंडर करने के लिए होता है, यानी कि फीमेल का जब मैं जेंडर चेंज करूंगा, मेल से फीमेल में जब उसे चेंज करूंगा तब मुझे ई डबल एस यूज करना होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर मैंने कहा कि लॉइन का जेंडर आप चेंज करेंगे तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, आप करेंगे सर लॉइनेस हो जाएगा। ठीक है,
LIONESS। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करता हूँ प्रिंस की, तो प्रिंस का जब मैं चेंज करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा प्रिंसेस। तो दोनों ही कंडीशन आपकी अच्छे से क्लियर हो गई है कि ES आता है तो कब क्या करना पड़ता है अपने को, ESS होता है तो वो किस प्रकार से अपन ने समझा है कि वो क्या क्या बन सकता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ध्यान से बने रहिए मेरे चैनल पे, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट आज का जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ, देन हिट द एंड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, आपकी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट देखो अगर तो जेंडर में मेरी सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जेंडर में मैंने सेकंड कंडीशन को यहाँ पे आपको समझाने का थोड़ा ट्राई किया है, और अभी अपन उसको और समझेंगे किस तरीके से। देखो, जब मेरे पास में कोई भी वर्ड आता है डॉग का, ठीक है, कोई भी एक मेरे पास नाउन है डॉग, या फिर मेरे पास है कॉक, पिकॉक और एस, तो जब मुझे इसका जेंडर चेंज करना होता है तो आप बेसिकली आराम से बोल देंगे सर डॉग का जो जेंडर चेंज करते हैं अपन इसको लगा देते हैं विच यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं कहता हूं कि भैया सरकार आपको करना है कोक का भी जेंडर चेंज, तो आप कहेंगे कि सर कोक का तो होता है हैन, ठीक है। पिकॉक का अगर मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे सर पी हैन हो जाता है। और एस का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, आप कहेंगे सर गधा होता है। तो जब इसका जेंडर चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे गधी होता है। देखो कैसे होता है, जब मैं बात करता हूं कि एस का तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके एक पास में, इसके फ्रंट में, इसके पहले एक वर्ड ऐड हो जाता है, दैट इज जैक एस, इधर हो जाता है जेनी एस। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको एक रूल पढ़ाना चाहा है कि जब मेरे पास में जेंडर चेंज करने की कंडीशन आती है तो वहां पे अगर एक नॉर्मल सा वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज डॉग है, पिक कॉक है, इस प्रकार के अगर वर्ड आते हैं तो मुझे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इट को यूज करना पड़ता है, ठीक है, इट को यूज करना पड़ता है, क्लियर। लेकिन जब मेरे पास में कंपाउंड वर्ड्स आ जाते हैं, कंपाउंड वर्ड्स मतलब दो या दो से अधिक वर्ड जब ऐड होकर के आते हैं और उसको अपने को जेंडर चेंज करना होता है, तो वहां पे मेरे को इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो देना होता है ही और सी के अकॉर्डिंग। तो पिकॉक का बन जाएगा मेरा ही, और पीहन का बन जाएगा मेरा सी। इसी प्रकार से मेरा जैक एस का बन जाएगा ही, और जेनी एस का बन जाएगा मेरे पास में सी, ठीक है। जेंडर की सेकंड कंडीशन आपने यहाँ पे पढ़ी है कि जब नॉर्मल वर्ड आता है विदाउट कंपाउंड, यानी कि सिंपल आता है कोई भी वर्ड और अपन उसका जेंडर चेंज करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इट के साथ में। लेकिन जब कोई भी कंपाउंड वर्ड आता है, कंपाउंड वर्ड का जेंडर मुझे चेंज करना होता है, तो मुझे वहां पे या तो वी के साथ में या सी के साथ में उन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना होता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है आपको तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, आपके पास कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले एक बात करते हैं अब अपन क्लास में। तो यहाँ पे मेरा जो जेंडर का केस है वो भी एंड कर जाता है, और अब मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को केस। देखो केस की बात करेंगे, जेंडर तो अपना खत्म हो ही गया, जेंडर की दोनों कंडीशन आपने देख ली है, आपने नंबर की लास्ट कंडीशन भी आप देखी थी कि किस प्रकार से अपने को नंबर चेंज करना होता है किसी भी वर्ड का, क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट है मेरा केस। तो जब नाउन में मैं केस की कैटेगरी को देखता हूं कि केस किस प्रकार से बनता है, तो आप बोलेंगे सर केस को पढ़ने के लिए मुझे दो ही चीजों का ध्यान में रखना है। पहली चीज तो क्या है, अपोस्ट्रोफी एस, या फिर मुझे यूज करना होता है किसका, ऑफ का। क्लियर है बात? देखो ध्यान से, मैंने एग्जांपल लिखा है राम्स ब्रदर, ठीक है। यह मैंने लिखा है द टेबल्स लेग, ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले अपन कंडीशन पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफे एस की। पहले नंबर पे अपन अपोस्ट्रोफे एस के सारी कंडीशंस देखेंगे कि जब भी मुझे अपोस्ट्रोफे एस को यूज करना होता है, तो अब मैं इसे कर देता हूं रब, और हम पढ़ रहे हैं केस में पहली कंडीशन कि कहां कहां पर मुझे अपोस्ट्रोफे एस का यूज करना होता है। अपोस्ट्रोफे एस का
यूज कहाँ कहाँ पे करना होता है। तो पहली कंडीशन इसमें रहेगी कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज मैं हमेशा एक ही जगह पे कर सकता हूं जहां पे भी बात होगी लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स के साथ में हमेशा अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता है, हम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ अगर आप आएंगे तो राम्स ब्रदर, राम यहाँ पे जो है वो मेरा क्या है, लिविंग थिंग है। उसके भाई की अगर अपन बात करेंगे कि राम और उसका भाई दोनों के बीच में रिलेशन को दर्शाने के लिए का के की का अर्थ देने के लिए अपन ने अपोस्ट्रोफी एस का यूज करा है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो जो राम्स ब्रदर है, राम लिविंग थिंग है और ब्रदर भी उसका क्या है, लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे मैंने जो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द टेबल्स लेग। जब अगर अपन टेबल की बात करते हैं, उसके लेग की बात करते हैं, लेग का मतलब होता है उसका, उसको अपन बोलते हैं पाया। तो जो टेबल का जो पाया है उसके लिए अगर मुझे अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ता है तो मेरी कंडीशन कहती है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में मुझे कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। तो ये सेंटेंस मेरा हो जाएगा गलत। जब मुझे इसे सही करना होता है तो मैं इसके लिए यूज करूंगा द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है आज की क्लास में, मैंने आपको बताया है कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज कब किया जाता है। आपने कहा सर अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है पहली कंडीशन तो लिविंग थिंग्स के साथ में। अपन ने देख लिया कैसे कैसे होता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द काउस टेल, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो काउ है वो लिविंग थिंग है। यहाँ पे मैंने जो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करा है बिल्कुल करेक्ट है। अगर मान लो इसकी जगह पे कुछ और अपन यूज करते हैं, जैसे फैन, द विंग्स ऑफ द फैन, द फेदर ऑफ ए बर्ड, अब कर लेते हैं आराम से, कंडीशन को समझ चुके हैं अच्छे तरीके से हम। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं हम। अब सोचो जब इनके साथ में नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जिनके साथ में अपन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या रहेगी, ध्यान से देखिएगा अभी। अब लिखते हैं अपन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में कब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, नॉन लिविंग थिंग्स मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कब होगा। देखो ध्यान से, जब मेरे पास में तीन व्हीकल होते हैं, तीन व्हीकल जब मेरे पास में होते हैं, पहला है मेरा ट्रेन, सेकंड है मेरा एरोप्लेन एंड थर्ड वन है मेरा शिप। जब इनकी बात की जाएगी, किसकी, इनकी दो ही चीजों की बात की जाएगी। पहली क्या है, अराइवल, यानी कि इनके पहुंचने के साथ में, और दूसरी क्या है, इनका डिपार्चर। तो जब मैं बात करता हूं ट्रेन के अराइवल की, एरोप्लेन के अराइवल की या शिप के अराइवल की, या मैं बात करता हूं ट्रेन के डिपार्चर की, डिपार्ट होने की, बात करता हूं मैं एरोप्लेन के डिपार्ट होने की, नंबर 3 शिप के डिपार्ट होने की, तो वहां पे मुझे अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ता है। और इसके अलावा आप इसको और अच्छे से कब समझेंगे, जब मैं ये एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा तब। देखिए ध्यान से, मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिखा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 है द ट्रेन्स बर्थ इज वेरी डर्टी। ट्रेन की जो बर्थ है वो बहुत गंदी है। तो यहाँ पे आपने बात की है कि सर यहाँ पे तो ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जब अपन बर्थ की बात करेंगे, यहाँ पे अगर अपन ट्रेन के अराइवल की बात करेंगे, ट्रेन के बर्थ की बात करेंगे, तो बर्थ के साथ में तो अपन को कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि हमारी कंडीशन ही क्या कहती है कि जो नॉन लिविंग ट्रेन है इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज तभी होगा जब दो चीजों की अपन बात करेंगे, अराइवल की और डिपार्ट होने की, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पे कि मैंने पहले सेंटेंस को अगर गलत करा है तो क्यों करा है, और सेकंड क्वेश्चन को अगर मैंने सही करा है द ट्रेन अराइवल टाइम इज 9 AM, तो ये मेरा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट।
क्योंकि यहाँ पे ट्रेन के अराइव होने की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रेन के बर्थ की बात हो रही है, जो कि गलत है। अब अगर मुझे पहले सेंटेंस को सही भी करना होता है तो मुझे करना होता है क्या, देखना ध्यान से, द बर्थ ऑफ द ट्रेन इज वेरी डर्टी, द बर्थ ऑफ द ट्रेन इज वेरी डर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा पहले से ही करेक्ट है, द ट्रेन अराइवल टाइम इज 9 AM। अब मुझे यहाँ पे दो चीजें आपको बतानी चाहिए। पहला है कि AM का मतलब क्या होता है, दूसरा है मेरा PM का मतलब क्या होता है। आप हिंदी में तो जानते होंगे कि AM का मतलब होता है पूर्वः यानी कि सुबह, और PM का मतलब होता है अपराह यानी कि दोपहर के बाद का समय। लेकिन इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि AM को बोला जाता है एंटे मेरिडियम, ठीक है, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, मेरिडियम, ठीक है। तो आज की क्लास अपन ने देखा है नाउन के यूजेस, किस प्रकार से अपन जेंडर यूज करते हैं, किस प्रकार से अपन नंबर यूज करते हैं, किस प्रकार से अपन केसेस का यूज करते हैं। कल की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, शुभ मंगलमय रहे। कल आपको ट्वीट्स करने बहुत सारे, और अपने साथ हो रहे इस अन्याय का, इस अत्याचार का आपको पुरजोर विरोध करना है। मन की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन मैं पहले मोदी जी का समर्थक था 2014 में जब मैं 18 का हुआ, ठीक है, 2014 में जब मैं 18 का हुआ तो मैंने मेरी लाइफ का पहला वोट बीजेपी सरकार को जिताने के लिए किया था। लेकिन आज मुझे इतना मतलब बेकार फील होता है कि मैंने अपना वोट बेकार कर दिया। मेरे भाइयों, छोटे बहनों, बड़े भाई, बड़ी बहनों के लाइफ के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मन की बात की जाती है लेकिन जन की बात नहीं की जाती है। तो आप सभी को भी इसको सपोर्ट करना है। यू पीपल आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम ऑन माई बिहाफ और फ्रॉम माई साइड कि आप सभी इसका पूरा क्या करिए, प्रोक्लेम कीजिए, विरोध कीजिए, मोदी जी के मन की बात को डिसलाइक कीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए बात करते हैं कल की क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय।